बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है वो पहले ही वीलॉग के पुराने वीलॉग की एक्सटेंशन है, जिसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, और फ्रीलांसिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे कौन कौन सी हर्डल से गुजरना पड़ा, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ए वेरी वेरी इजी जॉब टू डू। इसलिए जो है वो आपको फ्रीलांसिंग करते वक्त बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, टेक्निकलिटीज़ को, कि फ्रीलांसिंग जो हम कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को कैसे जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो अपने पास रखें। क्योंकि क्लाइंट जो है वो शॉर्ट टर्म क्लाइंट होते हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट होते हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट को पकड़ते कैसे हैं, उनके साथ अच्छी रैपियो कैसे बनाते हैं, और अपने कैरियर को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे बूस्ट करते हैं, कौन सा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस करूँगा आज के वीलॉग में, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि हम जो है वो कैसे जो है अपने कैरियर को फ्रीलांसिंग के ज़रिए बूस्ट कर सकते हैं। तो बैक इन 2016 अक्टूबर आई हैव स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। तो मैं भी बिल्कुल फ्रीलांसिंग फील्ड में नहीं आया था, तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तो मेरे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस थे उस टाइम, जैसे कि अभी भी हैं, जैसे कि अपवर्क था, 5RR था, freelancer.com था, पीपल पर आवर था, गोलांस था, और भी बहुत से जो है वो अच्छे और यूनिक प्लेटफॉर्म थे। लेकिन बंदा जो है वो पजल हो जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म को जो है वो हम जो है वो रखें, और किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो हम ना जाएं। तो ये जो है वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ज़्यादा वाइबल है, और कौन सा जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप ना भी जाएं और आप ना भी जो है वो करें तो आपका गुजारा हो सकता है। तो मैंने जब 5RR को देखा और उसे रिव्यू किया, तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से जो हैं वो बिजनेस बैठे हुए हैं, और $5 जो है वो मैं नहीं समझता था मेरी वर्थ है कि पर क्लाइंट और पर प्रोजेक्ट। सो मैंने जो है वो 5RR को छोड़ के पीपल पर आवर पे किया। वो पेड था, वो $30 जो है वो पर मंथ आलमोस्ट जो है वो चार्ज कर रहा था, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन 4,500 पर मंथ एक देना, और ये भी नहीं उसे आइडिया कि उसे जो है प्रोजेक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा क्या नहीं। तो मैं जो है वो freelancer.com देखा। freelancer.com मुझे अच्छा लगा, लेकिन freelancer.com पे बहुत अच्छा कंपटीशन था, और इस वजह से जो है वो मैंने जो है अपवर्क पे जो है वो पंजा आजमाई की जो है वो स्टार्ट की। तो अपवर्क पे जो है सबसे पहले मैं आया, तो अपवर्क पे भी बहुत कंपटीशन था, लेकिन अपवर्क का ये था कि अपवर्क पे जॉब्स तो थी ना, वो आवरली भी थी, फिक्स प्राइस भी थी, और शॉर्ट थी और लॉन्ग भी थी। तो मैंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया कि आप जो है रादर देन पोस्टिंग हर जॉब पे जो है वो ब्लाइंडली आप पोस्टिंग करें, सबसे पहले आप जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को एनालाइज करें, अपने डोमेन को एनालाइज करें कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में फ्लोरिश करना चाहते हैं तो कौन कौन से टॉप के जो हैं वो आपके जो हैं कंपटीटर बैठे हुए हैं आप फर्म में। तो जब आप टॉप फ्रीलांसर देखें और उनकी प्रोफाइल देखें, उनको रिव्यू करें, उनको एनालाइज करें कि ये जो है बंदा ये कितने जो है वो कैसे जो है इसने इतना बेहतरीन काम किया हुआ है, इसकी जो है इसने कैसे लोगों को इंगेज किया है, इसकी प्रोफाइल में उसने क्या डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। ये सारी चीज़ें देख के ही आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। जब तक आपके पास अच्छी प्रोफाइल नहीं होगी तब तक क्लाइंट आप पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है वो तकरीबन एक हफ्ता लगा के अपनी प्रोफाइल बनाई, चीज़ों को मैंने अपडेट किया, प्रोफाइल को बहुत प्रोफेशनल लुक दी, अपने जो जितनी भी सर्टिफिकेशन वगैरह थी वो उसके अंदर डाली, और क्लाइंट्स वगैरह की जो पास्ट क्लाइंट्स की उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री दी, ताकि जो है वो उसके बाद मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपनी जो है वो उसका जो लिंक है वो लगाया, ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूँ कि मैं एक सीनियर जो है वो डिजिटल मार्केटर हूँ। उसके बाद जब प्रपोजल राइटिंग पे आता है तो बहुत से लोग जो है वो जेनेरिक प्रपोजल डालना शुरू कर देते हैं, और उनका ख्याल है कि जो क्लाइंट है वो आपको जेनेरिक प्रपोजल देख के ही जो है वो जॉब दे देगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। सबसे पहले जो है वो आपने एनालाइज करना है उसकी जीडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि उसने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे रिक्वायर्ड की हैं। अगर आप उस जेडी को फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं कर सकते तो आप बेशक उसे जो है छोड़ के किसी और जॉब पे करें जो कि आपके लिए सूटेबल हो।
क्योंकि क्लाइंट जो है वो भी जो है वो आप पे ही भरोसा कर रहा है। आप अगर आप न्यू फ्रीलांसर, आपके पास प्रोफाइल भी नहीं बनी हुई, बेशक आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, वो नहीं आपको जॉब इसलिए देगा कि आप जो है वो चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे उसके मुताबिक। इस वजह से जो है वो आप जो है अगर न्यू प्रोफाइल के साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है वो टाइम लगाना है हर जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के उसके जो है वो प्रपोजल राइटिंग पर, और अपने सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से जो है वो उसके अंदर डालने हैं, और उनको जो है वो डिटेल से बताना है कि जनाब मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं जो है वो प्रीवियस फ्रीलांसर हूँ। आप बेशक अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की या जहाँ आपका पोर्टफोलियो पड़ा उसका आप लिंक जो है वो डिटेल्स में आराम से डाल सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ये आपको प्रोफाइल नहीं हर्ट करेगा क्योंकि आप जो है वो थर्ड पार्टी का लिंक इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक उसके बाद जो है वो आप जो है वो क्लाइंट से, जब क्लाइंट आपको मैसेज करे तो आप उससे बड़े पोलाइटली बात करें, और क्लाइंट से आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है ना उसके लिए काम करने के लिए इजहार करेंगे, जैसे कि मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको ये काम करके दूंगा, मैं आपकी ऑन पेज करूँगा, ऑफ पेज करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग के हर एक्सपर्ट को पूरे करूँगा। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो मैं आपको जो है वो कोड बन दूंगा, आपको वेबसाइट बना के दूंगा, वेबसाइट की मेंटेनेंस करूँगा, दिस एंड दैट। तो क्लाइंट जो है वो आप पे आहिस्ता आहिस्ता एतबार करना शुरू कर दे। तो मेरे केस में भी यही हुआ कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो क्लाइंट्स जो थे वो ज़ाहिर बात है उन्हें नहीं मेरा आइडिया था ना मुझे उनका आइडिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके साथ इतनी फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन की कि उन्हें आइडिया हो गया कि ये बंदा जो है वो अच्छा रिसोर्स है और हमारे लिए कंपनी के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो हमें फ़ायदा दे सकता है। इस वजह से जो है मेरे पास लॉन्ग टर्म ही क्लाइंट अपवर्ड से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं, और अभी भी मेरे पास अच्छे क्लाइंट मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यही है कि फ्रीलांसिंग के दौरान जो है वो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। और अब तो अपवर्क वगैरह की जो है सर्च वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है, तो आपने अच्छा टाइटल बनाना है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और इस तरह की जो है वो बेहतरीन कीवर्ड्स उसके अंदर डालने हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। और अगर आपके पास अच्छे जो है 2-4 जो है रिव्यूज़ आए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आपकी 100% जॉब सक्सेस रेशो है तो क्लाइंट हमेशा आपको ही प्रेफर करेगा। क्योंकि और कोशिश कीजिए कि आप जो है वो शुरू में जो है वो छोटे ही जो है वो बजट से स्टार्ट करें, यानी कि अगर आपका आवरली बजट है तो वो अगर आप अच्छे रिसोर्स भी हैं तो कम से कम वो $10 से $12 हो इनिशियली। उसके बाद आप उसे जो आपकी जो है वो एक्सपेंशन बढ़ती जाए, आपकी प्रोफाइल वगैरह पे जो है वो ज़्यादा व्यूज़ क्लिक्स वगैरह आते रहें, और लोग आपको जो है वो जॉब के लिए प्रपोजल के लिए कहते रहें, इनविटेशन आपको सेंड करते रहें, तो उसके बाद तो आप जो है वो अपने हिसाब से जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो है वो क्लाइंट को गैदर करने के लिए आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल का रेट कम ही रखना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत से लोग जो है वो निगलेक्ट कर जाते हैं वो ये है कि आपने जो है वो मोटिवेशन और मेहनत से काम करना है, और आपने फुल डेडिकेशन दिखानी है इस काम के लिए। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब, हम एक फुल टाइम जो है वो अपना काम करें और शाम को आगे 1-2 घंटा कोई फ्रीलांस मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंट का कोई नहीं पता, क्लाइंट जो है वो आपको कभी भी जो मीटिंग के लिए जो है वो कॉल कर सकता है, और कभी भी जो है वो आपको डेडलाइन दे सकती है कि जनाब आज जो है वो आपने ये मुझे इतने बजे तक मेरे टाइम के मुताबिक आपने मुझे अपना काम भेजना है। इस वजह से जो है वो फिर जब आप जॉब कर रहे होंगे और साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे तो आपके जो दोनों कैरियर्स होंगे वो जो हैं वो आपस में जो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप जो है वो न्यू बिगनर है और आप जो है वो आपके पास 3-4 घंटे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अगर ज़्यादा हैं तो आप उससे ज़्यादा भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और आप जो है वो अपने कैरियर को एज अ फ्रीलांसर ही जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका स्किल सेट बहुत हाई है, और वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के बगैर जो है वो आप अच्छे फ्रीलांसर कभी भी नहीं बनते। देखने में यह है कि बहुत अच्छे रिसोर्स होते हैं लोकल मार्केट में, जब वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, वो क्लाइंट से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रेस्प नहीं होता, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, फिर जो है वो मैं कोई अच्छा बंदा हायर कर लेता हूँ जिसकी मुझसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो वक्त के साथ बढ़ाते जाना है, और अपने आप को जो है वो चीज़ों को ऐसे करना है कि आपकी जो है प्रोफाइल वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, आप कम्युनिकेशन अच्छे कम्युनिकेटर हैं,
आपके पास जो है वो चीज़ों को जो है एक्सप्लेन वो उसे बेहतर कर सकते हैं तो क्लाइंट जो है वो डेफिनेटली आपको जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ करेगा। और जो जितना वो लॉन्ग टर्म यूज़ करेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, आप वर्क पे आवर बढ़ेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है वो मज़ीद स्ट्रांग होगी। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आप आज का वीलॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और काइंडली मेरा जो है चैनल वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको जो है वो हर किस्म की जो डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंट तौर पर मिलती रहे। अल्लाह आपका सबका हामी नसीर हो। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।